मध्य प्रदेश के हेल्थ बुलेटिन की कोरोना कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है और 24 घंटे में 12,918 कोरोना के नए मामले यहां पर सामने आए हैं। और बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 2 शहरों में 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। बैतूल और अशोकनगर में 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। इसके साथ ही दमोह में 1 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। हालांकि संभावनाएं हैं कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना कर्फ्यू राजधानी भोपाल में भी बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू की अपील की है, लेकिन इसके साथ ही आंकड़ों को देखते हुए प्रशासन के ऊपर भी जिम्मेदारी दी गई है कि जिला प्रशासन अपने जिलों की स्थिति को देखते हुए ये फैसला ले कि कितना कोरोना कर्फ्यू यहाँ पर बढ़ाना है और अलग अलग जिलों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। तो आपको ये भी बता दें कि इस वक्त इंदौर, भोपाल हॉटस्पॉट बने हुए, आंकड़े तेजी से यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं और इंदौर में 1,813, भोपाल में 1,802 नए मरीज मिले हैं। वहीं जबलपुर में भी हाल बेहाल है, 833 मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश भर में 104 लोगों की कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटे में मौत हो गई, जिसमें भोपाल और जबलपुर में यह आंकड़ा 10-10 है। तो बढ़ता संक्रमण सरकार प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ा रहा है। कोरोना की चेन को ब्रेक करना है, इसलिए कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। चलिए ज्यादा जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। वासु, आंकड़े जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, जिलों को देखते हुए प्रशासन ने भी मोर्चा संभाल लिया है और 2 जिले, क्योंकि दमोह भी है, इसके साथ ही अशोकनगर, बैतूल, यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। चेन ब्रेक करना है तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन फिलहाल नहीं। बिल्कुल जय, देखिए पूरे मध्य प्रदेश में कोविड-19 का जो संक्रमण है वो अपने पैर पसार चुका है। महानगरों से शुरू हुई ये बीमारी अब गांव तक और कस्बों तक पहुंच चुकी है। इसलिए बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का आह्वान भी किया कि गांव में जनता कर्फ्यू होना चाहिए, लोग बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकलें, चौपालों पर भीड़ ना लगाएं, ताकि जो संक्रमण की रफ्तार है वो कम की जा सके और जो संक्रमण की तेज़ी से बढ़ती हुई चैन है उसको रोका जा सके। लेकिन इसके बावजूद सख्ती की कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है, जैसा आप जिक्र कर रही थी। इसलिए जो कोरोना कर्फ्यू है, कोविड कर्फ्यू है, इसकी जो तारीख है उसको आगे बढ़ाया गया है ताकि लोग अपने घरों में ज़्यादा समय तक रहें और किसी भी तरह से संक्रमण की चपेट में ना आए। वहीं दूसरी ओर इस दौरान लगातार अस्पतालों में व्यवस्थाओं में इजाफा किया जा रहा है। बेड की संख्या भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में बीते दिनों बढ़ाई गई है। वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, इन सब की जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित करने का लगातार काम किया जा रहा है। लेकिन फिर भी कई जिलों से शिकायतें सामने आ रही हैं, जिनको सुलझाने के लिए शासन प्रशासन का जो अमला है वो पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। उम्मीद यही है जया कि आने वाले समय में संक्रमण की जो दर है वो कम होगी। जब कल हमने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से बात की तो उन्होंने भी इस बात की और इशारा किया कि जो लगातार ग्रोथ रेट था कोविड-19 का वो अब स्टेबल हुआ है। बीते 2 से 3 दिनों की बात करें तो जो टोटल कोविड केसेस मध्य प्रदेश में आ रहे थे उसमें भी जो कमी है वो देखने को मिली है, जो कहीं ना कहीं अच्छा एक साइन है, अच्छा एक सिंबल है और ये बताता है कि जो कोविड कर्फ्यू है वो कुछ हद तक तो कामयाब रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी लड़ाई आगे बहुत लंबी जारी रहने वाली है कोविड-19 से और ज़रा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसलिए पूरी जिम्मेदारी और जवाबदारी के साथ जनता को भी शासन प्रशासन के साथ मिलकर चलना होगा, तभी हम इस पूरी महामारी पर विजय पा सकेंगे। जय। कुलवासु, और ये समझना भी होगा आम जनता को कि यदि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है तो वो जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही बढ़ाई गई है, ताकि संक्रमण की जो चेन है उसे ब्रेक किया जा सके। फिलहाल शुक्रिया आपका वासु, जानकारी साझा करने के लिए। तो जानकारी दे दें कि आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के 2 शहरों में 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है और 24 घंटे की यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो 12,000 से ज्यादा नए मामले इस वक्त प्रदेश में सामने आए हैं।